तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी क्लासेस में। वृत्त की स्पर्शरेखा की ये क्लास नंबर 3 है। तो आज की क्लास में हम लोग मेनली फोकस करेंगे सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो वृत्त दे रखे हैं जो कि एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं और उनके केंद्र के बीच की दूरी दे रखी है जो कि है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया गया है, आप लोग समझ लेना। ये बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है जो कि अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या है ए बी 5 सेंटीमीटर और केंद्रों के बीच की दूरी है ए ओ 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ओ बी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ये सीधा एक ही संरेखीय है, ठीक है। तो हम लोग 5 में से 3 सेंटीमीटर घटा देंगे, यानी कि ए बी माइनस ए ओ करेंगे तो ओ बी आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है कि वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये सिद्ध करना है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है। ये इसका व्यास है, ठीक है। इस व्यास जहाँ से ये जो बिंदु बन रहे हैं ये ए और बी, इन्हीं से स्पर्श रेखा जा रही है। तो ये इस व्यास के छोरों पर दो स्पर्श रेखाएं बन गई हैं। अब उनको सिद्ध करना, ये समांतर होती हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं ये व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो ओ ए एक त्रिज्या हो गई और ओ बी दूसरी त्रिज्या हो गई। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण, ठीक है। और हम लोग जानते हैं दो अगर रेखाएं हों और कोई तेर रेखा काटती है तो एकांतर कोण अगर बराबर आ जाते हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक बाहर बिंदु दे रखा है P और एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र O है और बाहरी बिंदु P से इस पे एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है और एक इसकी छेदक रेखा है वृत्त की। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि अगर वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में एक संबंध होता है कि जो स्पर्श रेखा होता है उसकी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे स्पर्श रेखा है पी टी, तो स्क्वायर स्क्वायर बराबर और छेदक रेखा का गुणनफल, यानी कि जो इसको काट रहे हैं दोनों बिंदु पर। तो पहला बन रहा है इसका खंड पी बी, तो पी बी और इंटू दूसरा वृत्त कहाँ पे काट रहा है, ए पे, तो ये पी ए इसकी लंबाई पूरी। तो पी टी बराबर आ जाएगा अंडर रूट पी बी इंटू पी ए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर। यही क्या निकाली थी हमको, इसकी लंबाई पी टी की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये बस आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है कि वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में क्या संबंध होता है, उसका फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो वृत्तों के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं, सिद्ध करना है। देखिए, कुल मान लीजिए दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है जो कि बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। और वृत्तों के केंद्र, यानी कि इसका केंद्र मान लीजिए O है, इसका O डैश है और स्पर्श बिंदु मान लीजिए P है। ठीक, कहा गया ये संरेखीय होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो देखिए, हम लोग जहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच लेते हैं और देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त से की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 90 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स एक सीधी रेखा। सीधी रेखा से हमें क्या पता चल गया कि वृत्त के दोनों केंद्र और स्पर्श बिंदु P क्या है, एक रेखीय हैं। ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का एक अर्थक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चित्र बना लिया है। ये एक सर्कल है, इसका केंद्र O है और
दो स्पर्श रेखा, यानी कि बाहरी बिंदु से एक पी लिया, इस पे दो स्पर्श रेखा खींची वृत्त पर, एक पी ए है और एक पी बी है। और एक हम लोग ये जानते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको सिद्ध करना है कि ये जो पूरा एंगल है ए पी बी, इसका आधा यानी कि ए पी ओ मान लो, या फिर बी पी ओ, यानी कि ये जो कोण अर्धक है, या ये वाली जो लाइन जा रही है ये वाली, ये वृत्त के केंद्र ओ से जाएगी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग डैश डैश करके यहाँ पे दिखा देते हैं, ये डैश डैश, ये सिद्ध करना है कि ये कोण का अर्धक है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने दो त्रिभुज ले लिए, पी ए ओ और दूसरा पी बी ओ। अब देखिए ये वृत्त की त्रिज्या होगी और ये स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री कोण बनाता है, हम लोग को पता है। तो एक 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, एक ये चीज़ कॉमन हो गई। और दूसरी, दोनों ही वृत्त में, दोनों ही त्रिभुजों में ये पी ओ कॉमन हो गया, और ये दोनों में कॉमन होगी, यानी कि ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो ये भी बराबर होंगी। अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सिद्ध हो गए तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यानी कि ये वाला जो कोण का अर्धक होगा, ये जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है। देखिए सॉल्यूशन मैं पहले इसलिए कर देता हूँ क्योंकि अगर मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन करूँगा तो ये लेक्चर जो है बहुत लंबा हो जाएगा, और जो लंबा लेक्चर होता है वो बच्चे देखना पसंद करते नहीं हैं। इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन पहले लिख लेता हूँ और बाद में आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्त दे रखा है, उसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए किन्हीं दो सम्मुख भुजाओं के केंद्र पर अंतरित कोणों का योग समकोण होता है। यानी कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, उसके परिगत यानी इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है जो कि जिसके बिंदु हैं ए बी सी डी। सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, ए बी, और ये सी डी, ये सम्मुख भुजाएं हैं, और ए डी और बी सी ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो इन सम्मुख भुजाओं के जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये वाली और ये वाले और ये वाले और ये वाले, यानी कि आमने सामने के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो यहीं पे हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये हमको सिद्ध करना है। यानी कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, और डी ओ सी, ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री। इसी तरीके से ये वाला एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऊपर देखा था ये बाहरी बिंदु है और ये वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये और ये ए पी और ए एस। तो हम लोग जाते हैं इसका कोण का जो अर्धक होता है, यानी कि जो बीच की जो लाइन जाएगी वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 1 होगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसी तरीके से एंगल 3 बराबर 4, 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसी तरीके से हमने लिख लिया है 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगलों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब देखिए हम लोगों ने सिद्ध करने के हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि बदला है। एंगल 1 को हम लोगों ने एंगल 2 के टर्म में लिख लिया है। इसी तरीके से एंगल 4 को 3 के टर्म में, और 5 को 6 में, और 8 को 7 में, ताकि हम लोग ये सिद्ध कर सकें। ये सब दोगुने होंगे और बराबर 360 होगा तो बटे में 2 आ जाएगा, तो 180 डिग्री बन जाएगा। यानी कि 2 + 3 + 6 + 7 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए हम लोगों ने आमने सामने की दो त्रिभुज ली, एक त्रिभुज ये लिया ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज लिया डी ओ सी। तो ए ओ बी में एंगल 2 + एंगल 3 और प्लस एंगल ए ओ बी, यानी कि एक त्रिभुज बन गया, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से त्रिभुज डी ओ सी में लिखा लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे और बराबर ये 180 कितना जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 + 3 + 6 + 7, इसका मान हम लोग को पता है 180 डिग्री, इसका मान 180 डिग्री है। तो प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी बराबर कितना जाएगा,
360 डिग्री माइनस, और इस ये जो है इसकी वैल्यू 180 डिग्री है, इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी 360 डिग्री में से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इन दोनों का एडिशन, 180 डिग्री। यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। ये हमने सिद्ध कर लिया और दूसरा भी इसी तरीके से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि इस परिघ के जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनके केंद्र पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि दो समकोण के बराबर होता है। इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, यहाँ पे दो वृत्त दे रखे हैं ए और बी, जो कि दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को। उनमें से एक वृत्त के बिंदु पी से पी ए सी और पी बी डी खींची गई रेखाएं हैं। यानी कि मैं आप लोगों को चित्र से समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये एक पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, ठीक है, जो कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पे काट रहे हैं। ये ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और उसी के साथ ये जो एक पहले वृत्त पे एक बिंदु पी है, ठीक है, इन जो प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए पी ए और पी बी दो जीवा खींची गई हैं, और इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे तो ये दूसरे बिंदु पर, दूसरे वृत्त पर बिंदु सी, और पी बी को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु डी पर काटती है, ठीक है। यानी कि दोनों वृत्त ये ए और बी पर प्रतिष्ठित करते हैं, और एक पहले वृत्त पर बिंदु पी लिया है जिस पर स्पर्शरेखा एक आर पी एस हो गई है, और इस बिंदु से ये दोनों जो वृत्त काट रहे हैं उनको मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो दूसरे वृत्त पर सी और डी पर काट रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि आर पी एस और सी डी, ये जो दो रेखाएं हैं ये दोनों समांतर होंगी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। तो उससे पहले हम लोग एक प्रमेय जान लेते हैं, जो कि होती है एकांतर खंड प्रमेय। देखिए, एक व्रत होता है एकांतर खंड प्रमेय, हम लोग मेनली उसमें दिया होता है कि व्रत की स्पर्शरेखा और जीवा के बीच में संबंध दे रखा होता है। तो इसमें एक व्रत है ये, इसमें एक स्पर्शरेखा है आर पी एस, ठीक है। इसमें दो जीवा हम लोगों ने खींच ली, एक पी ए और एक पी बी है, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया व्रत की जीवा जो पी बी है वो इस स्पर्श रेखा के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, यानी कि एंगल एस पी बी कितना दे रखा है, थीटा। और ये वृत्त का केंद्र है ओ, इस ओ से ये ओ है, इस ओ से इस स्पर्श रेखा पर ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये सीधी रेखा। तो ये कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, हम लोग जानते ही हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया पूरा, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और इसी तरीके से बिंदु ओ को जब बी से मिलाएंगे तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये दोनों जब रेखाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और जो केंद्र पर कोण बनेगा एंगल पी ओ बी, कौन सा, एंगल पी ओ बी, तो कितना हो जाएगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस त्रिभुज के हिसाब से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा। अब हम लोग जानते हैं वृत्त की एक प्रमेय होती है कि वृत्त की जीवा जो कि पी बी है, इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उस पर परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। यानी कि ये जब 2 थीटा आ गया तो यानी कि ये जो परिधि पर कोण होगा वो कितना जाएगा, थीटा। यानी कि ये भी कोण थीटा आ जाएगा और ये भी कोण थीटा हो जाएगा। तो यही कौन सी होती है, एकांतर खंड प्रमेय, ठीक है बच्चों। तो ये थी प्रमेय, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए वापस आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चन में देखिए, इसी तरीके से आर पी एस ये है पहले वृत्त की स्पर्श रेखा, तो इसके कोण भी हम लोगों ने ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है। अब एकांतर खंड प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एंगल थीटा है, तो एंगल पी ए बी, ये जो बिंदु काट रहे थे ए और बी पे दोनों वृत्त, इस पे हम लोगों ने एक रेखा खींच ली ए बी, ठीक है। अब ये भी कोण ये बनेगा थीटा, यानी कि एक तरीके से ये जीवा हो गई पी ए और पी बी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो दूसरा वृत्त है इसमें ए सी डी और बी, ठीक है, इस सर्कल के अंदर बना हुआ एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में ये वृत्त है, और उसके बाहर से एक ये एक रेखा है, ये सीधी रेखा है दोनों पी ए सी,
और पी बी डी एकदम सीधी सीधी रेखाएं हैं। यहाँ पे थोड़ा मुड़ा हुआ दिख रहा है, वो सिर्फ थोड़ा डायग्राम बनाने में दिक्कत हो गई है। अब पी ए सी रेखा है और ये इस पे भीतर चक्री चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, ये पूरा चक्री चतुर्भुज बन गया है। और तो उसके लिए ये वाला कोण जो होगा वो बाहरी कोण होगा। तो एक प्रमेय होती है कि चक्री चतुर्भुज में जो बाहरी कोण होता है वो उसके सामने वाले कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल पी ए बी जो कि थीटा था वही किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी डी कह लो या फिर पी सी डी कह लो, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि ये भी एंगल थीटा आ गया और ये भी एंगल थीटा आ गया। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग पहले रफ कर लेते हैं। तो जो भी मैंने बोला आप लोगों को वो मैंने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग बोलेंगे ये किससे आया है, एकांतरखंड प्रमेय से आया है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 ये आया है चक्रीय चतुर्भुज की थ्योरम से। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से देखिए पी ए बी और पी ए बी दोनों में आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल एस पी बी किसके बराबर होगा, एंगल पी सी डी के बराबर। ये यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, तो जो रेखा है कौन सी, पी डी, रेखा पी डी के लिए जो एंगल एस पी बी है और एंगल पी सी डी है, ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और दोनों ही बराबर हैं। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो रेखा है आर पी एस और जो रेखा है सी डी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा समझाने में थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ही चांसेस होते हैं, तो इसको मैंने पहले से ही डबल स्टार मार्क कर लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इनमें शीर्ष ए और बी से सम्मुख भुजाओं पर लंब डाले गए हैं जो कि हैं ए पी और एक है बी क्यू, जो कि एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। सिद्ध करना है कि ए ओ इंटू ओ पी बराबर बी ओ इंटू ओ क्यू। तो देखिए हम लोगों ने दो त्रिभुज ले लिए, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक है, अब इन दोनों ही त्रिभुजों में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक तो एंगल ए क्यू ओ यानी कि एंगल ए क्यू ओ बराबर एंगल दूसरे त्रिभुज में ओ पी बी, यानी कि ओ पी बी कितना है, 90 डिग्री है, दोनों बराबर आ गया। और ये जो एक तरीके से ये दोनों तीर रेखाएं जो दूसरे को काट रही हैं, तो इनके दोनों के सम्मुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि एंगल ए ओ क्यू बराबर एंगल बी ओ पी, ये दोनों ही बराबर हैं। कितने हैं ये नहीं पता, बस दोनों ही सेम है। ठीक है, अब एंगल एंगल समरूपता के हिसाब से, यानी कि एंगल एंगल समरूपता से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ क्यू समरूप है त्रिभुज बी ओ पी के। जब दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम लोग जानते हैं जब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ओ पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा यानी कि समानुपाती होती हैं, बी ओ यानी कि ए ओ बटे बी ओ इस त्रिभुज की भुजा बराबर ओ क्यू बटे ओ पी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए ओ इंटू ओ पी बराबर बी ओ इंटू ओ क्यू। यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, ये हमको याद रखना है कि अगर समानुपाती होते हैं दोनों त्रिभुज, तो इनकी जो त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं वो भी समानुपाती होती हैं। यानी कि इस समकोण के सामने ये बन रही है तो इस समकोण के सामने ये वाली बन रही है, तो ए ओ बटे ओ बी, इसी तरीके से बराबर ओ क्यू जो कि लंब वाली है और ये लंब दूसरे त्रिभुज में लंब वाली है ओ पी, तो बटे ओ पी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे।
तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों के समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चित्र दे रखा है यहाँ पे, इसमें बाहरी बिंदु P से दो स्पर्शरेखा खींची गई हैं, PC और PA, जिनके बीच के कोण APC यानी कि ये दे रखा है 30 डिग्री, और बिंदु C से स्पर्शरेखा PA के समांतर, यानी कि जो PA है इसके ही समांतर ये एक जीवा है CB, ठीक है। तो ये दोनों समांतर हैं। अब हमको फाइंड करना है एंगल BAC, यानी कि BAC ये वाला एंगल निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बिंदु P से ये जो स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये और ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। BC और AP दोनों ही समांतर हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो PC है और PA है ये दोनों क्या होंगी, बराबर, यानी कि PC बराबर PA है, यानी कि एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये बराबर ये है, तो एक तरीके से त्रिभुज PAC क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम लोग को ये वाले एंगल पता चल जाएंगे। कैसे, इसको मान लीजिए एंगल x और इसको भी एंगल x हो जाए, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएं तो सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 30 डिग्री यानी कि ये वाला डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 75 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमको पता चल गया दोनों का ही, कितना आ गया, 75 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दो भुजाएं समांतर हैं, BC और AP। अब इनको एक तिरछी रेखा काट रही है जो कि क्या है, DP मान लें ये है, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों कौन से कोण होते हैं, संगत कोण, ठीक है। तो ये कोण हम लोग कह सकते हैं कितना आ गया, 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री आ गया। अब देखिए ये वृत्त का केंद्र है, इससे स्पर्शरेखा को मिलाएंगे तो ये 30 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, 60, यानी कि ये एंगल 60 आ गया। और ये भी एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या दोनों बराबर होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए वो 30 डिग्री आया था, वो तो हम लोगों ने समझ लिया था। ये 30 डिग्री आया ये वाला एंगल, यानी कि एंगल DCB कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। और ये पूरा एंगल जब इस वृत्त के केंद्र से इसको त्रिज्या मिलाएंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये 30 है और ये पूरा 90 होता है, तो ये अंदर वाला कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब केंद्र पर कोण कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 2 गुणा 60 यानी कि कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि केंद्र पर कोण कितना आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि BC एक वृत्त की जीवा है, केंद्र पर कोण इसका 60 डिग्री बन रहा है, और परिधि पर कोण कितना हो जाएगा, इसके केंद्र पर बने कोण का आधा, यानी कि ये 60 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया है, भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने ऊपर देखा था, एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय बनी थी। उसमें एक ये स्पर्श रेखा थी, इसमें DAE स्पर्श रेखा है, और ये जीवा AC के लिए बना कोण 70 डिग्री है, ठीक है। तो इसी के ही द्वारा जो एंगल ABC या फिर कह लो
बी सी, ठीक है, एक ही कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि दोनों ही एंगल समान होंगे। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री। एकांतर खंड की प्रमेय से हम लोगों ने ऊपर देखा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र O है और बाहरी बिंदु P से इसमें स्पर्शरेखा खींची गई है P और PB, ठीक है। और एल एन क्या है, ये रेखा वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, दो स्पर्श रेखाएं हैं तो उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। हम लोग जानते हैं एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो पी ए बराबर पी बी, ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन दे दिया। अब इसी तरीके से बिंदु एल से इस वृत्त पे भी दो स्पर्श रेखाएं आ रही हैं, कौन सी, एक एल ए आ रही है और दूसरी एल एम आ रही है। तो एल ए बराबर एल एम, इसको दूसरा क्वेश्चन दे दिया। इसी तरीके से बिंदु एन से भी इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आ रही हैं, कौन सी, एक एन बी और दूसरी एन एम। तो एन बी बराबर एन एम, ये भी बराबर होंगी क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो 3 इक्वेशन बन गई हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पी ए को हम लोगों ने तोड़ कर लिख लिया, यानी कि पी ए को हम लोगों ने लिखा पी एन ये लंबाई प्लस ये लंबाई, यानी कि पी एल प्लस एल ए, और पी बी को लिख लिया पी एन प्लस एन बी। अब हम लोगों ने एल ए और एन बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 और 3 से। एल ए को लिख लिया एल एम और एन बी को लिख लिया एन बी को लिख लिया एन एम। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको कर लेते हैं हम लोग एन एम। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। अब देखिए, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों मैच हो गया और यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया है। इसमें एक त्रिभुज ए बी सी है, इसके परिवृत्त, ठीक है, एक परिवृत्त दे रखा है और त्रिभुज के बिंदु दे रखे ए बी सी, और बिंदु ए से स्पर्श रेखा जा रही है पी ए क्यू, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि ये जो स्पर्श रेखा है पी ए क्यू ये बी सी के समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ए बी सी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए, हम लोग एकांतर खंड प्रमेय से ये तो कह सकते हैं कि एंगल ये और एंगल ए ये बराबर होंगे, यानी कि एंगल पी ए बी बराबर एंगल ए सी बी। किस बेसिस पे, एकांतर खंड प्रमेय से। हम लोग जानते हैं एकांतर खंड प्रमेय में ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा है पी ए क्यू और जीवा जो है ए बी, यानी कि स्पर्श रेखा पी ए क्यू और जीवा ए बी के बीच जो कोण बना है ये जो थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा होगा। तो ये कोण इस जीवा के द्वारा जो बना कोण है स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा कोण बना है थीटा, ये सम्मुख एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होते हैं, यानी कि सम्मुख एकांतर खंड में बने कोण के, यानी कि सम्मुख एकांतर खंड कोण कौन सा है, ये वाला एंगल ए सी बी। ये कितना आ गया, थीटा, ये हमको पता है, इसको हम लोग दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग देखिए, ये दोनों समांतर रेखा हैं और एक ए बी एक तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एक एंगल थीटा होगा। कौन से, ये एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतःखंड कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल पी ए बी किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब 1 और 2 से हम लोगों को पता चल रहा है कि एंगल ए सी बी, यानी कि ए सी बी ये कोण और एंगल ए बी सी ये दोनों ही कोण बराबर आ गए। कौन कितने आ गए, थीटा। अब किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसकी दो भुजाएं बराबर आ गई, अतः हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले से डबल स्टार मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर चित्र दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो वृत्त दे रखे हैं,
ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है जो कि बिंदु P पर अंतः स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या R है। छोटे वृत्त का केंद्र O डैश है और त्रिज्या R/2 है। P पर आंतरिक स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब बिंदु P से, ठीक है, इस वृत्त जो बड़ा वृत्त है इससे सीधी रेखा खींचेंगे तो बड़े वृत्त को Q पर काटता है। ठीक है, और पी क्यू ये बड़े वृत्त पे काट रहा है। ठीक है, और छोटे जो वृत्त है जिसका केंद्र ओ डैश है और त्रिज्या R/2 है, इसको R पर प्रतिष्ठित करता है। यानी कि इस बिंदु P से अगर इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये छोटे वृत्त को R डैश पे काटता है और बड़े वृत्त को Q पे काटता है। ठीक है, अब जहाँ पे काटता है उस बिंदु को R को यहाँ पे बड़े वृत्त के केंद्र से मिला दिया गया है और Q को इस बड़े वृत्त के व्यास के एस बिंदु से मिला दिया गया है। ऐसा यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि जो बिंदु आर है, ये जो आर है ये पी क्यू, इस पी क्यू का मध्य बिंदु है। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो पी ओ है ये छोटे वृत्त का व्यास है और पी एस है ये बड़े वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये एक वृत्त होता है। ठीक है, ये वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का व्यास है और ये वृत्त है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हम लोगों ने वृत्त के चैप्टर में पढ़ा था, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इस छोटे वृत्त के लिए ये पी ओ व्यास है और ये इसकी परिधि पर बना कोण है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीके से कहा गया है यहाँ पे जो ओ आर है, यानी कि ओ आर है वो कितना है R/2, यानी कि ओ आर बराबर दे रखा है R/2। अब हम लोग कह सकते हैं कि इस बड़े वृत्त के केंद्र O से, जिसकी एक तरीके से जीवा मान लीजिए कौन सी है, पी क्यू। बड़े वृत्त के लिए एक तरीके से हम देखा जाए तो पी क्यू क्या है, इसकी एक जीवा है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से इसकी जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो इसकी जीवा को आधा आधा बांटता है, लंब यानी कि 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि बड़े वृत्त का केंद्र O है और उसके लिए जीवा हो गई पी क्यू, और एक तरीके से पी जो ओ आर है वो लंब है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो एक तरीके से बिंदु ओ से इस जीवा पी क्यू पर डाला गया लंब ओ आर है। ठीक है, तो इसलिए ये इसको बराबर भागों में बांटेगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि पी आर बराबर आर क्यू, यानी कि जो बिंदु आर है वो रेखा पी क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो एक पार्ट हम लोगों ने इसका सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा पार्ट है इसका कि पी क्यू की माप ज्ञात करनी है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पी क्यू की लंबाई निकालने के लिए अगर हम पी आर की लंबाई निकाल लें और उसका दुगना कर दें तो पी क्यू की लंबाई आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अतः हम लोग एक काम करते हैं कि जो समकोण त्रिभुज बन रहा है छोटे वृत्त में पी आर ओ, हम लोग समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, राइट एंगल त्रिभुज पी आर ओ से। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आ जाएगा पी ओ स्क्वायर जो कि कर्ण होगा बराबर पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर जो कि इसका आधार बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर की लंबाई क्या दे रखी है R/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा R² बटे 4 और बराबर पी ओ स्क्वायर। पी ओ कितना है, पी ओ यानी कि छोटे वृत्त का व्यास है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है R/2, तो व्यास कितना हो जाएगा R, यानी कि ओ आर कितना हो जाएगा R और इसका स्क्वायर यानी कि R²। तो यहाँ से जब पी आर निकालेंगे तो पी आर की लंबाई आ जाएगी R√3/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। तो जो पी क्यू होगा, पी क्यू कितना आ जाएगा, इसका दोगुना यानी कि 2 × पी आर, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी R√3। ठीक है बच्चों, तो यही हमको क्या निकालनी थी, पी क्यू की लंबाई। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि एक चित्र दे रखा है इसमें, और उस चित्र में एक सर्कल दे रखा है जिसका केंद्र O है और वृत्त की जीवा ए बी है। ए बी एक वृत्त की जीवा है और बी सी भी वृत्त की जीवा है और ए सी भी वृत्त की
जीवा है, ठीक है। तो देखिए जो जीवा ए बी है उस बिंदु जो बी है इस पर एक स्पर्शरेखा खींची गई है बी टी। तो यहाँ पे एंगल एक्स दे रखा है और ये एंगल 40 दे रखा है और ये एंगल बाई दे रखा है। देखिए अब एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से ये इसकी स्पर्श रेखा है वृत्त की और जीवा ए बी है ये, ठीक है। तो ये एंगल जो एक्स बनता है तो इसके एकांतर सम्मुख कोण, एकांत यानी कि एकांतर खंड सम्मुख का कोण भी बराबर होता है, यानी कि जो एंगल एक्स है और एंगल बाई है वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से हम लोगों ने देखा था। तो एंगल एक्स बराबर एंगल बाई होगा। अब हम लोग को पता है जो जीवा ए बी है उसके द्वारा वृत्त पर बने, वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण और वृत्त की परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, यानी कि बाई बराबर हम लोग ले सकते हैं एक्स, ठीक है। तो परिधि पर x बन रहा है तो केंद्र पर कितना बन जाएगा 2x। अब ये देखिए यहाँ पे ये वृत्त की त्रिज्या है ओ बी और ये स्पर्श रेखा है तो ये एंगल पूरा कितना होगा 90 डिग्री और ये x है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। अब ये त्रिभुज ए ओ बी बन गया, कौन सा त्रिभुज ए ओ बी में अब तीनों कोणों का योग कर लेंगे 40 डिग्री प्लस 2x और ये आ गया था 90 माइनस एक्स, ठीक है, और बराबर 180 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री और जब x बराबर 50 आ गया तो y बराबर भी 50 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर बाई है एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से हम लोगों ने देखा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे चित्र दे रखा है और चित्र में एक वृत्त दे रखा है और एक बाहरी बिंदु टी है जिससे इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा पी टी है और एक छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी बिंदु पर काटती है। और एक चित्र में हम लोगों को दिख रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो पी क्यू है वो कोण अर्धक है किसका बी पी ए का, इस पूरे का कोण अर्धक है पी क्यू, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि टी पी इस ये रेखाखंड ये वाला टी पी बराबर टी क्यू हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से हम लोगों को ये पता चलता है, देखिए ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, और पी ए वृत्त की जीवा है, ठीक है। तो इस जीवा और स्पर्श रेखा बीच में कोण का एक संबंध बनता है चूँकि एकांतर वृत्तखंड प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला एंगल एंगल टी पी ए किसके बराबर होगा एंगल पी बी ए के, ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर होगा एकांतर खंड प्रमेय के अनुसार। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया हम लोगों ने। अब त्रिभुज पी बी क्यू, पी बी क्यू इस छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, इसमें जो टी क्यू पी है ये जो कोण बन रहा है त्रिभुज पी बी के लिए ये बाहरी कोण यानी कि बहस कोण है। तो बहस कोण क्या होता है सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि टी क्यू पी बराबर हो जाएगा एंगल पी बी क्यू के प्लस एंगल बी पी क्यू के, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, ठीक है बच्चों। यानी कि ये जो बाहरी कोण होता है ये सम्मुख ये वाले कोण और इस वाले कोण के बराबर होता है त्रिभुज में, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज टी पी क्यू, कौन सा त्रिभुज टी पी क्यू ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में हम लोगों ने देखा तो एंगल जो टी पी क्यू है यानी कि इस पूरे वाले एंगल को हम लोग क्या लिख लेंगे, यानी कि ये जो पूरा एंगल है इसको लिखेंगे ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है। तो एंगल टी पी क्यू बराबर हो जाएगा टी पी ए प्लस एंगल ए पी क्यू। तो ये भी हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो टी पी ए था इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया पी बी ए इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, ये लिख लिया। और ए पी क्यू यानी कि ए पी क्यू ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों ही बराबर हैं क्योंकि पी क्यू यहाँ पे क्या दे रखी है एक तरीके से कोण अर्धक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा था प्रमेय में
कि ये वृत्त की स्पर्श रेखा और ये वृत्त के केंद्र से, ठीक है, और यहाँ पे ये त्रिज्या बन रही है, ठीक है। तो कोण का जो अर्धक होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो अब हम लोग ए पी क्यू को क्या लिख लेंगे, यानी कि ए पी क्यू बराबर है एंगल बी पी क्यू के, क्योंकि ये कोण अर्धक है। तो इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है और इक्वेशन नंबर 3 ये है। इसमें एंगल टी क्यू पी और इक्वेशन नंबर 3 में एंगल टी पी क्यू दे रखा है, ठीक है। तो देखो, पी बी ए और पी बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2 में दे रखा है पी बी क्यू और इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा है पी बी ए। तो ये दोनों कोण एक ही हैं। कैसे, देखिए, देखो पी बी क्यू, इस एंगल बी की बात कर रही, तो बी को चाहे लिख लो एंगल पी बी क्यू लिख लो, या फिर एंगल पी बी ए लिख लो। तो एंगल तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ उसके मतलब जो पॉइंट है उनको चेंज करके लिख दिया गया है, सिर्फ आगे तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो या तो एंगल पी बी क्यू लिख लो, या एंगल पी बी ए लिख लो, या फिर पी बी टी लिख लो। एंगल बी की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम है। तो इक्वेशन नंबर 2 में पी बी क्यू आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में भी पी बी क्यू आ रहा है, और पी बी ए और पी बी क्यू सेम है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि एंगल टी पी क्यू है बराबर किसके आ जाएगा, एंगल टी क्यू पी के। यानी कि कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज टी पी क्यू में, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही बराबर आ गए। जब दोनों ही बराबर आ जाते हैं कोण, तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर आ जाती हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज टी पी क्यू है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः जो रेखाखंड टी पी है और रेखाखंड टी क्यू, ये दोनों ही बराबर हो गए। तो ये भी यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। इसमें 3 वृत्त रखे हैं जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो वृत्तों की रचना करनी है, उनकी त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 सर्कल बना दिए हैं जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। एक की त्रिज्या R1 है, दूसरी की R2 और तीसरे की R3 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2 है, ठीक है। तो पहले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी मान ली हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर। तो R1 प्लस R2 हो गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो R2 प्लस R3 बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसी तरीके से R3 प्लस R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इन सबको जब जोड़ेंगे, इन तीनों इक्वेशन को, तो ये निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे सब 2-2 बार हैं, R1 2 बार है, R2 2 बार है और R3 2 बार है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू 2 करेंगे और बराबर में 16 होगा। तो 16 और ये बटे में 2 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्वेशन नंबर ये जो 3 थी और इस ये हम लोगों ने 2 मान लिए, ऊपर वाली 1 हो जाएगी। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 8 सेंटीमीटर है, और इक्वेशन नंबर 3 में R3 प्लस R1 बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो R3 प्लस R1 इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को जब इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो R3 आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से बाकी दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो R1 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और R2 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको प्रकार में भर के 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर के 3 वृत्त खींचने हैं,
और तूने को ही इस प्रकार खींचना है कि प्रत्येक वृत्त शेष दो वृत्तों को स्पर्श करे, ठीक है। यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर है 3 सेंटीमीटर, और R2 है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और R3 है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 18 किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग सेम तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि R1 प्लस R2 हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, एक तरीके से ऐसे कर लो। और R2 प्लस R3 कितना आना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 3.5 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ऐसा वृत्त खींचे जो दोनों वृत्तों को बाहर था स्पर्श करता है। यानी कि दो वृत्त तो हैं जो एक दूसरे के बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, एक की त्रिज्या ये है, दूसरे की त्रिज्या ये, यानी कि ये है 3.5 और ये है 2.5। तो एक तीसरा ऐसा खींचना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि इसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये बस प्रकार में भर को आप लोगों को शो करने हैं कि ये तीनों वृत्त एक दूसरे को कैसे स्पर्श करेंगे, ठीक है, पास पास। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वृत्त दे रखा है और एंगल POQ का मान निकालना है। इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग के लिए होमवर्क है। ये मैंने ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें एकांतर वृत्तखंड प्रमेय बताई थी। सेम उसी तरीके से ये जो केंद्र पे जो कोण आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा। इसका आंसर 2 अल्फ़ा है। ऊपर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया था। तो ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सरल है। इसमें एक प्रमेय लगेगी, प्रतिच्छेदी जीवा प्रमेय, यानी कि दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पे बिंदु P पर। जीवाएं कौन सी हैं, AB और CD, जो कि बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है कि दोनों रेखाओं के रेखाखंड का गुणनफल, यानी कि AB जो जीवा है उसका खंड कौन सा बन रहा है, AP इंटू PB, और जो जीवा CD है उसके लिए रेखाखंड बन रहे हैं CP इंटू PD, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो PD का मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने फॉर्मूला बताया था स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में संबंध। तो यहाँ पे बन जाएगा PC² फॉर्मूला बराबर PB इंटू PA, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर, और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो उन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं कितनी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें केंद्रों के बीच की दूरी है 4.5 सेंटीमीटर, और दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं 2 सेंटीमीटर और एक की 2.5 सेंटीमीटर। जब इन दोनों त्रिज्याओं को दो जोड़ेंगे तो आएगा 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी दोनों की, और एक एक ये हो स्पर्श रेखा हो जाएगी, और एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, यानी कि टोटल 3 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर यही मान लीजिए अगर स्पर्श नहीं कर रहे होते तो इनकी कितनी स्पर्श रेखाएं होती, देखो एक तो ये होती, एक ये होती,
ठीक है, एक ये हो जाती और एक ये हो जाती, यानी कि टोटल 4 स्पर्श रेखाएं हो जाती। क्वेश्चन नंबर 6, दो बाहर से स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? बाहर से स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, तो वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है, यानी कि वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा खींची गई है पी बी क्यू। यदि एंगल डी बी पी डी बी और पी कितना दे रखा है, 65 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी सी डी का मान निकालिए, यानी कि बी सी डी इस वाले एंगल का मान निकालना है हमको। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल डी बी पी, यानी कि डी बी पी ये कितना एंगल है, 65 डिग्री, यानी कि डी बी एक तरीके से जीवा हो गई और ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा, तो इसके बीच 65 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना हुआ कोण और एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल डी बी पी बराबर हो जाएगा एंगल डी ए बी के, जो कि कितना है, 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए चक्री चतुर्भुज बन रहा है, तो चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आमने सामने का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि चक्री चतुर्भुज में देखेंगे, इसको पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब इस चक्री चतुर्भुज में देखेंगे तो एंगल डी ए बी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी कि प्लस एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और बी सी डी हमको निकालना है, और डी ए बी पता है 65 डिग्री, तो एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही फॉर्मूला बेस हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा और इस छेदक रेखा के बीच में एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर, इसकी लंबाई का स्क्वायर, एन पी इस यहाँ हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए सी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर आएगा, जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वह आएगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो पी टी की लंबाई आएगी वो आएगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का ही सेम सेम आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा लगेगा, एक ही वृत्त में जो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उनका गुणनफल बराबर होता है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे ए ई इंटू ई बी बराबर, ये किस जीवा के लिए है, जीवा ए बी के लिए, बराबर और जीवा सी डी को क्या ले सकते हैं, सी ई इंटू ई डी। ठीक है बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई बी की जो लंबाई आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैं आंसर आप लोगों को पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग सॉल्व करो तो इस आंसर से मैच हो रहा है तो आप लोग समझ लेना कि आप लोगों ने एकदम सही सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरीके से होगा सेम। यहाँ पे ए पी इंटू बी पी पहले से दे रखा है 12 सेंटीमीटर और सी पी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो डी पी निकालनी है। सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 में लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी आंसर 4 सेंटीमीटर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने एक अलग से क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। इसमें दो वृत्त दे रखे हैं, एक का केंद्र O है और दूसरे का केंद्र O डैश है। ठीक है, दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं और बाहरी बिंदु P से खींची गई हैं।
ठीक है, तो इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि ए सी की लंबाई और बी डी की लंबाई बराबर है। तो देखिए, बाहरी बिंदु पी से स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं, तो पी ए बराबर पी बी, ये ए के बिंदु से इस बड़े वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, हम लोग को पता है। और इस छोटे वाले वृत्त के लिए पी सी बराबर पी डी, ये हम लोगों ने लिख लिया। तो दो इक्वेशन बन गई। अब पहले इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से घटा देंगे, यानी कि दोनों को माइनस करने पे, तो पी ए माइनस पी सी बराबर पी बी माइनस पी डी। और पी ए में से, यानी कि पूरी लंबाई में से जब इतनी लंबाई घटा देंगे तो कितनी बचेगी, ये वाली लंबाई बचेगी, यानी कि ए सी। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, बी डी। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे आज की क्लास में। तो आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और इसी के साथ वृत्त की स्पर्श रेखा का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, और फिर अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।